हाँ जी, ये मम्मा की खास विशेषता थी। मम्मा कभी कभी चांदनी में रात में भी बैठते थे। तेजल बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। मम्मा की ये विशेषता बहुत ही खास थी। वो हमेशा रूहानियत में रहती थी, हमेशा समानधारी और एक बाबा से ही सर्व संबंध निभाती थी। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा सदा ही गंभीरता और अंतर्मुखता का में रहती थी। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा हमेशा हाई का पार्ट बजाती थी। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा की ये विशेषता थी कि मम्मा हमेशा बाबा ने जो कहा बाबा के श्रीमत पर चलती थी और हमेशा अचल अडोल रहती थी कोई भी परिस्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा का हर स्लोगन था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, करण करावनहार कर रहा है। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा का एक और स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा हमेशा छोटी उम्र में माँ जैसी ममता सबको देती थी, इसलिए वो मम्मा बनी। ओम शांति। ओम शांति। मामा की हर बात में सरलता और मधुरता दिखाई रही। ओम शांति। बाबा सदा हर एक को बाबा से, मम्मा सदा हर एक को बाबा से मिलाने में ही तत्पर रहते थे। हर एक को बाबा से ही बिंदु रूप में ही मिलाते थे। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता ये लगती है कि उनका सहज योग लगता था। बिना किसी बिना किसी मेहनत के वो सहज योग करती थी। और दूसरा, वो सब में गुण देखती थी। पहले अगर कोई गलती भी करता था तो वो पहले उनके गुण विशेषताओं पे ध्यान देती थी। ओम शांति। ओम शांति। जो मम्मा थी वो लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा बीमार थी, कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। उसके बाद भी उनके अंदर जो सेवा भाव था वो विरले ही लोगों में मिलता है। मतलब लास्ट मोमेंट पे जो कैंसर जैसी महामारी से पीड़ित है, उसके बाद भी वो जो है अपने बच्चों को ग्रेप्स बांट रही हैं और प्रकाश दे रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। और पूना में भी हमने देखा कि मुस्लिम भाइयों को जो है ज्यादातर लोग अपने एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुस्लिम भाइयों को भी ज्ञान दिया और देवतुल्य बनाया। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा जब पहली बार आई सेंटर में तो उन्होंने राजयोग सीखना ऐसे शुरू कर दिया। पहली बार जब आई उन्होंने पहले दिन सिखाया था कि मैं कौन हूँ आत्मा के बारे में, और दूसरे दिन उनको सिखाया कि परमात्मा कौन है। जब तीसरे दिन वो सेंटर पे आई ये राजयोग सीखने के लिए, तो वो जो दीदी थी उन्होंने देखा कि वो दो दिन से वो वही ड्रेस पहन रही है। तो उन्होंने बोला 2-3 दिन से तो वही ड्रेस पहन रही है। तो मम्मा बोली आप मेरे शरीर को मत देखो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को ही देखो। इतना वो ज्ञानी थी। ओम शांति। मम्मा स्वयं गुणग्राही थी और उन्होंने दूसरों में गुण भरने की कला थी। जी। तो अभी अब जो मम्मा के जो गुण थे, तो आपको किस विशेष गुण को आपने धारण करने का अभ्यास करते, थोड़ा सा आप इसके बारे में देखें कि वैसे तो मम्मा के बहुत सारे गुण हम
पढ़ते भी है, सुनते भी है, लेकिन आपको जो गुण अपने विशेष अपनी कमजोरी के ऊपर जो प्रैक्टिकल में अगर होता है ना, जैसे मम्मा का समझ लो कि मम्मा जैसे अभी लास्ट में बताया गुण ग्राहक थे, तो दूसरों के अंदर गुण को ही देखना, अभी भी अवगुण को नहीं देखना। तो हम भी अगर उसी तरह ऐसा जैसा प्रैक्टिकल में हम अनुभव करें, तो आप थोड़ा सा उसका किसी ने कुछ चिंतन किया होगा तो वो भी आप बता सकते। क्योंकि मम्मा ओम की शांति। हाँ जी बोलिए। अगर हम आत्मा में विशेषता देखेंगे और दोष नहीं देखेंगे, कि दोष के ऊपर हमारी नजर जब जाती है तो वो हमारे चित्त में बैठते हैं, और हम चिंतन वही करते हैं और कार्य में भी वही होता है। इसीलिए दोष को न देखकर विशेषता देखी जाए तो हमारे चित्त पर भी विशेषता आएगी और हमारे कार्य में भी विशेषता आएगी। इसलिए दोष को नहीं देखना है, ये मम्मा बोलती थी। और ये हमें धारण किया तो हमारे में भी सब विशेषता आ सकती है। ओम शांति। मम्मा ने अपने प्रत्येक विकार पे विजय पाई, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। और जो मम्मा जो है अन्नपूर्णा बन के रसोई में खाना बनाती थी और अपने बच्चों की सेवा में लगी रहती थी। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम माँ की तरह रहें और जब भी रसोई में जाएं तो माँ को आत्मसात करते हुए अन्नपूर्णा का रूप धारण करके रसोई तैयार करें। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मम्मा की एक जो विशेषता जो सुनने मतलब बहुत अच्छी लगी और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कि मम्मा जो बाबा मुरली में भी बोलता है कि महावाक्य या श्रीमत जो है वो सुनना यानी बनना। तो मम्मा जो भी मुरली की पॉइंट सुनती थी वो सुनने के बाद में तुरंत उसको ग्रहण करके उसको इम्प्लीमेंट या खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेती थी। सो ये जो मम्मा की विशेषता थी, सो ये अगर हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ला पाए तो पूरी तरह हम श्रीमत पे चल के अपना पुरुषार्थ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा कभी भी एक बार की हुई गलती फिर से रिपीट नहीं करती थी, वो मुझे करना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी मम्मा ने अभी भाईजान ने भी शेयर किया ना कि मम्मा श्रीमत पे चलती थी, उसी के हिसाब से विशेष उनकी जो विशेषता थी कि एक बार उनको नोटिस भी आई और मुरली भी भेजी बाबा ने, तो उन्होंने पहले मुरली पढ़ी, मतलब उन्होंने मुरली को महत्व दिया। तो वो उनकी विशेषता जो थी वो प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करेंगे, मुरली को महत्व देना। ओम शांति। जी, जैसे केवल मुरली को महत्व तो देते थे, लेकिन इनके और भी अगर विशेषता देखेंगे तो वो एक्यूरेट भी थे, पंक्चुअल भी थे। और आपने देखा होगा कि जब वो मुरली के पहले क्लास सुनाते थे ना, जैसे ब्रह्मा बाबा के आवाज आते थे ना पैरों के, तो जो कुछ है अपने मुख को बंद कर देती है, इतना रिस्पेक्ट रखते थे बाबा के प्रति। तो मैंने भी उनसे ये सीखा कि कभी कभी हम भी कभी ऐसा क्लास कराते थे या कहाँ पर भी सेंटर पे, तो बड़े जो भी आते हैं चाहे भाई हो बहन हो, वो आने के बाद हम खुद को भी क्या करें, स्टॉप करें। क्योंकि क्या सबको सबसे पहले तो हमें उनको रिस्पेक्ट देकर उनका जो है वो हमें सुनना चाहिए। तो कहने का भाव यही था कि मम्मा बाबा के प्रति भी कितना रिस्पेक्ट रखती थी, बाबा के एक एक महावाक्यों को अपने दिल पर लेती थी। भाई जी उसी तरह से एक पॉइंट उसमें और ऐड करना चाहेंगे कि मम्मा का एक एग्जांपल और भी दिया जाता है कि मम्मा जो है वो इतनी पंक्चुअल थी टाइमिंग में कि हमेशा बाबा से पहले आके क्लास में बैठती थी। और एक एग्जांपल उसका दिया जाता है कि एक बार मम्मा थोड़ा लेट हो गई
बाबा से आने से पहले नहीं पहुंच पाई, बाबा पहुंच गए पहले, तो उन्होंने सीढ़ियों में बैठ के ही मुरली सुनी। तो ये भी पॉइंट जो है वो हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी काफी जगह पे लॉकडाउन ओपन हो गया है, रेगुलर क्लासेस भी हमारे शुरू हो गए हैं। सो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि मुरली के पहले हम क्लास में पहुंचे, क्योंकि अगर हम लेट पहुंचते हैं तो एक तो हमारी स्थिति नहीं बन पाती है, और दूसरा हम जो लेट पहुंचते हैं क्लास में तो उसके वजह से बाकियों को भी डिस्टरबेंस होता है। तो ये भी एक पॉइंट जो है वो हमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ओम शांति। शांति। मम्मा की ये विशेषता थी कि मम्मा सदा अपने शांत स्वदर में स्थित रहे। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने मानी। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने ये किया, सदा बाबा की तरफ इशारा किया। इसी तरह हमें भी जो हमें विशेषता मिली हुई है, जब भी हम उस विशेषता से कार्य करते हैं तो हम सदा ये सोचे कि ये मैंने नहीं, ये बाबा ने मुझसे करवाया, है ना। तो बुद्धि का अभिमान नहीं होगा। करण करावनर बाबा है, बाबा करवा रहे, तो सदा ये स्मृति बनती। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मम्मा ने कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ा। मम्मा का स्लोगन था, जैसे हम सबको पता है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो मम्मा को ये अच्छे से था कि अब नहीं तो कब नहीं। और मम्मा को हुक्मी, जैसे भी बहन ने बोला करावनहार, कि हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो मम्मा ने कभी अपना किसी चीज में अपना मतलब दिमाग नहीं लगाया कि हाँ ऐसे क्यों, क्या क्यों में नहीं गई। मम्मा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मम्मा को ड्रामा का पार्ट भी एकदम पक्का था। ड्रामा के पट्टे पे मम्मा बिल्कुल एक्यूरेट चलती थी। ओम शांति। जी। तो ये जो ड्रामा की बात आपने कही, तो इसके बारे में कितने सारे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल भी मम्मा ने किए कि जैसे आप सभी को पता ही है कि पार्टी जा रहे थे, हलवा बना वो जो एग्जाम्पल है, तो मम्मा कितना निश्चिंत और बेफिक्र बनकर वो कार्य कर रहे थे। और बच्चों को भी यही कहते थे कि किसने कहा है, बाबा ने कहा। तो हमें भी इस जीवन से कभी हम ड्रामा के पटरी से नीचे उतरते हैं और थोड़ा सा दुखी होते हैं। तो हमें भी ये बात बहुत पक्की करनी चाहिए कि जो है बाबा कितनी बार कहते हैं कि मैं आपका पूरा पूरा संभाल करूंगा, जो है जैसा है। हमने तो बाबा को अर्पण किया, लेकिन बाबा भी कहते हैं ना कि अंत तक आपको पूरी तरह दाल रोटी भी मिलेगा। तो मना कहने का भाव यही था कि ड्रामा के पटरी से नीचे उतरना, माना हमारा भी कभी कभी बाबा के वाक्य पर संशय तो नहीं कहते, लेकिन थोड़ा सा नीचे में कमी तो हो जाती। और कोई ऐसे लाइव एग्जांपल जो आपको अच्छे लगे कि मम्मा के जीवन से? ओम शांति। अगर बाबा कभी बोलते थे ये गलती आपकी है, तो मम्मा हमेशा स्वीकार कर लेती थी, भले ही गलती सामने वाले की होती थी, लेकिन फिर उसे अच्छे से समझाती थी, लेकिन गलती को पहले स्वीकार करती थी। बाबा ने बोला तो क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन नहीं करके सीधे हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ये ड्रामा के बारे में जो अभी हम सुन रहे थे, उसमें एक और पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी सभी जानते हैं मोस्टली कि जब भी मम्मा को कैंसर की बीमारी हुई और जब भी मम्मा को लास्ट में डॉक्टर ने जब भी कहा रमेश भाई जी को कि अभी उनके पास बहुत ही थोड़ा समय है, तो तभी रमेश भाई जी ने बाबा को बताया कि ऐसे डॉक्टर का कहना है, और डॉक्टर ने कहा कि अभी जितना समय वो निकाले ना। तो तभी बाबा ने रमेश भाई जी को कहा कि मम्मा को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये कार्य उन्होंने रमेश भाई जी को ही कहा कि आपको ही मम्मा को इन्फॉर्म करना है। और रमेश भाई ने अपने अनुभव में भी बताया है कि उनके लिए वो कितनी भारी पल थी कि कैसे वो मम्मा को कहे। तो उन्होंने हिम्मत करके बहुत सारी
मेहनत करके आखिर में एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी जब भी उन्होंने मम्मा को दी कि डॉक्टर का ऐसा कहना है और समय कम है, तो मम्मा ने सबसे पहले कहा कि ड्रामा एक्यूरेट है। तो ये जो स्थिति है, तो कितने त्याग तपस्या तो है ही, लेकिन बाबा पे निश्चय और ड्रामा पे निश्चय की ये इतनी एक अच्छी मिसाल है कि जिसमें शरीर भी छोड़ना है तो भी उन्हें ये नहीं हो रहा है कि क्या कैसे क्यों, क्योंकि जबकि वो तो यज्ञ में इतनी पूरा यज्ञ की संभाल करती थी, तो भी कभी उनको ये आया नहीं कि फिर क्या होगा, कुछ नहीं, तो खाली ड्रामा। तो ऐसे जैसे बात हम सुनते ही है बहुत बार कि ड्रामा एक ऐसी माँ है जो हमें आगे ही बढ़ाती है और उसमें कल्याण होता है। तो ये पॉइंट मैं भी बहुत पक्का करती हूँ कि जब भी कुछ भी होता है तो मैं जीवन में हमेशा ड्रामा ही कहती हूँ। और मैंने ये प्रैक्टिकल जीवन में भी ये अनुभव किया कि जब भी हम जो चीज हुई और अगर हमने उसको ड्रामा कह दिया, तो हमारे में एक हल्कापन रहता है, और फिर हमारी बुद्धि वो उसमें नहीं जाती है कि क्यों हुआ, किसने कहा, वो पूरा पोस्टमार्टम करने में नहीं जाती है। उससे अच्छा है हम उसको स्वीकार करते हैं। और बाबा को मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा आप जो करते हो ना वो कल्याणकारी ही होता है। और बाद में बहुत टाइम के बाद वो रियलाइज भी होता है कि ये ड्रामा में जब भी ये हुआ ना उसका ये रीजन था और ये मेरी फेवर में था। तो ये जो धारणाएं हैं मम्मा के जीवन से, उसमें बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मम्मा के हैं कि जिससे हम हमारे जीवन में धारण कर सकते हैं। दूसरी और एक पॉइंट उसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी निश्चय बुद्धि की भी बात आती है, तो तभी भी मम्मा के लिए भी कितने ऐसे एग्जाम्पल है। उसमें से एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एक बार गार्डन में जब भी बाबा ने देखा कि पेड़ पे कबूतर ने अंडे दिए हैं, तो बाबा ने बहुत सारे जो बच्चे वहां थे उनकी एक टेस्ट लेना चाहा। तो उन्होंने सबको कहा कि ये अंडे खाने हैं करके। तो कोई भी उसमें सब सोचने लगे कि कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसे आगे बढ़ा नहीं। लेकिन जब भी बाबा ने कहा कि मम्मा को बुलाओ, और जब भी मम्मा आए और मम्मा आए तो बाबा ने कहा कि मम्मा अपना मुंह खोलो। तो मम्मा ने कुछ भी सोचा नहीं कि क्यों खोलना है, उन्होंने मुंह खोला। बाबा अंदर अंडा भी रखने गए मुंह में, तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया। तो ये एक बाबा की मम्मा की ये विशेषता रही। और बाद में जब भी बच्चों ने मम्मा को कहा कि मम्मा आपने ये कैसे किया, ये तो अंडा तो हम खा नहीं सकते, तो तभी मम्मा ने कहा कि मुझे कौन कह रहा है, वही कह रहा है इसने मुझे कहा है नहीं खाना है, और वही आज कह रहा है कि आपको ये खाना है। तो इतनी निश्चय बुद्धि और समर्पण भाव, तो ये हमको हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। इसी में ही आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसे मम्मा को कैंसर था तो डॉक्टर ने रिव्यू दिया था कि मम्मा को ऑपरेशन कराना चाहिए, पर बाबा का संकल्प था कि नहीं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मम्मा ने एक सेकंड के लिए भी अपनी मनमत के नहीं, डॉक्टर की बात पे मम्मा नहीं गई। मम्मा ने बाबा की बात को ही प्रायोरिटी दी कि नहीं, बाबा का संकल्प है कि ऑपरेशन नहीं कराना, तो मम्मा ने ऑपरेशन नहीं कराया। तो मम्मा ना मनमत पर गई ना परमत पर गई, मामा श्रीमत या बाबा की ही मत पर मम्मा ने अपने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के लिए भी जो बाबा ने कहा मम्मा ने वही किया। ऐसे ही एक बार रमेश भाई के साथ मम्मा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में हम सबको पता है कोई बोर्ड आया, बड़ा फैंसी सा बोर्ड था, तो सबने देखा वो बोर्ड। तो जब वो क्रॉस कर गया तो रमेश भाई ने कहा मम्मा आपने वो देखा? तो मम्मा ने कहा कि मम्मा इस कलयुगी दुनिया की कोई भी चीज इन आंखों से नहीं देखती, तो इसी तरह हमें भी देखते हुए भी नहीं देखना। मम्मा ने तो देखा ही नहीं, अगर हम देख भी लेते हैं तो देखते हुए भी नहीं देखना। मम्मा ने कहा कि मम्मा आंखें तभी खोलती है, सामने तभी देखती है जब मम्मा क्लास में होती है या सामने बाबा होते हैं। ओम शांति।
जी हाँ। तो ये सारी बातें जब मम्मा की सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी आता है कि ये कैसे अद्भुत कहानी, ये जैसे ब्रह्मा बाबा की तो थी, हमने सुना भी है पढ़ा भी है, लेकिन मम्मा कितनी गुप्त थी। जो एक सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि कितने सारे सेंटर्स मम्मा ने खुलवाए हैं और जरा भी उसमें मोह नहीं रखा। 1 मास रहना, फिर किसी न किसी बहन को निमित्त बनाना और स्वयं जाना, और फिर सेवा का समाचार सुनते हुए भी सेवा कैसे थे तो अच्छी थी, बस न कुछ, है ना। कहने का बहुत है कि इतना निरंकार जो आज भी हम देखते हैं ना, कहीं पर भी सेवा होती है तो कितना मना बहुत कुछ होता है। तो ऐसे जो पहले मम्मा के जमाने में था कुछ नहीं था, और कितना कष्ट था। अभी तो बहुत सारा साइंस ने साधन उत्पन्न किए हैं, तो इतना सब कुछ न होते हुए भी इतने सेंटर खुलवाना उसी जमाने, ये बहुत बड़ी बात। तो ठीक है, अभी 5 मिनट हम और डिस्कशन करेंगे। 5:30 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से मम्मा ने जो हमने सुना है तो उसके प्रति हम योगाभ्यास करेंगे। और जिनके पास समझ लो थोड़ा नोटबुक और पेन है ना, तो वो भी थोड़ा सा अपने पास रखेंगे ताकि हम थोड़ा सा प्रयोग भी करेंगे। फिर 5 मिनट इसको और शेयर करना है तो शेयर कर सकते। ओम शांति। मम्मा किसी भी बात में कंप्लेंट नहीं करती थी। खाने में जैसे नमक कम हो ज्यादा हो कैसे भी हो खाना, वो खा लेती थी चुपचाप और शांति से खा लेती थी। उसमें कोई भी कंप्लेंट कभी भी नहीं करती थी। ओम शांति। मम्मा मुरली की मस्तानी थी। मम्मा मुरली का एक एक शब्द बड़े स्नेह से सुनती थी। मुरली सुनने के बाद मम्मा कुछ देर टहलती थी और ज्ञान का मन चिंतन, मुरली का मन चिंतन करती थी। ओम शांति। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। ओम शांति। मम्मा में दृढ़ता से पालन करने की शक्ति थी और वो किसी की गलती को अपने चित्त पर नहीं धरती थी। ओम शांति। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, एक सम्मान और तीसरा बाप से सरसंबंध का स्नेह। और इन 3 विशेषताओं को अगर हम समय में धारण करें तो देह अभिमान सहज ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा ने पुरुषार्थी शब्द का यथार्थ अर्थ बताया कि जो कोई गलती हो जाए वो दोबारा ना हो, कोई हो जाए तो दोबारा ना हो, उसको पुरुषार्थी कहा जाता है। ना कि कोई गलती करते रहो, रोज गलती करते रहे और माफी मांगते रहे। तो या हम कहें कि कोई नहीं काम हो रहा तो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं ना। तो बाबा ने मम्मा ने बताया कि भी जो एक बार भूल हो जाए वो दोबारा ना हो, इसको कहा जाता है पुरुषार्थी। ओम शांति। ओम शांति। जब शुरू में 16-17 साल पहले मम्मा डे आया तो हमें ना सेंटर से एक छोटी बुक मिली जिसमें मम्मा की विशेषताएं थी। वो पढ़ी पर 2 बातें ना उस समय से विशेष स्मृति में रहती है और हमें बड़ी ताकत देती है। एक तो ये कि कौन कह रहा है, तो भी कई बार भी कई चीज आते हैं, या मुरली में भी ऐसे पॉइंट आते हैं बार बार अपने को याद कराने के लिए कि कौन कह रहा है। और दूसरी बात, मम्मा की जो विशेष स्मृति रखते हैं, ऐसा नहीं कि सदा रहती है पर फिर भी स्मृति रहती है। गुण देखो गुणवान बनो, गुणदान करो। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मम्मा जो है दूसरों के अवगुणों को नहीं देखती थी और गुणों को ही देखती थी। मम्मा के हर बोल से कर्म से अलौकिकता स्पष्ट दिखाई देती थी। मम्मा अंतर्मुखता को धारण करके फिर बाहर मुक्ता में आती थी। तो लौकिकता उनके किसी भी काम में, जैसे कि जोर से बोलना, जोर से हंसना, ऐसा कुछ भी मम्मा की जीवन शैली में नहीं रहा। बिल्कुल गंभीर और रमणीक। तो हमें भी इसी तरह अंतर्मुखी होकर के फिर बाहर मुक्ता में आने का वो करना चाहिए।
तो इसी और तरह मम्मा को बाबा की मुरली वर्ड बाय वर्ड लर्न हो जाती थी। मम्मा ने कभी भी मुरली पढ़कर नहीं सुनाई क्लास में। एक बार बाबा से मुरली सुनी तो मम्मा को वो आत्मसात हो जाती थी। उसके बाद मम्मा उसका मनन चिंतन करके अपने ही शब्दों में उसको इतने अच्छे से व्याख्या करती थी बिना पढ़े। ओम शांति। जी, तो वैसे भी हम साकार मुरली में भी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी सुनते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि मम्मा का कितना डीप चिंतन चलता है। कई बार बोलते थे बच्चे कि हमें बाबा की बाबा की जो मुरली है वो अच्छा नहीं लगती है, कभी समझ में नहीं ज्यादा आती है, लेकिन मम्मा से जब सुनाती है ना तब अच्छा लगते है। तो ये बात क्या हुआ कि दादी दीदी उनको बहुत बार बोल रहे थे, तो दादी दीदी ने जाकर मम्मा से पूछा कि अरे बच्चे ऐसे कहते हैं तो क्या करना। तो आप सबको पता है कि उस समय मम्मा ने कितने अच्छे मुस्कुराए और बोले अरे सागर से लहराना आया तो थोड़ा सा कठिन लगता है, हम तो नदियां है, नदियां में तो तैरना इतनी बड़ी बात नहीं है, तो सागर से मैं ना बहुत ये लगता है ना, तो उसकी भी कभी उछल आती है, कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार वो जो ज्ञान का सागर है वो कभी उछलेगा। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मम्मा ने स्पष्ट किया था। ओम शांति। भाई जी अगर टाइम है तो मम्मा डे पर कविता लिखी थी, सुना सकती हूँ अगर समय है तो। क्या क्या? मम्मा डे पर कविता लिखी है तो सुना सकती हूँ अगर समय है तो। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या करें लास्ट में ना, अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि मम्मा डे के दिन एक स्पेशल भट्टी भी हुई थी 24 जून को, तो उसी में हमने एक प्रयोग किया था जो प्रफुल्ल भाई ने करवाया था कि लेटर थोड़ा सा मम्मा को खत लिखें। तो हम 10 मिनट खत लिखेंगे और लास्ट के 5 मिनट में आप पहले मम्मा के प्रति सुनाते चले। जी भाई जी, धन्यवाद। तो ठीक है, लास्ट में एक थोड़ा सा, अभी हमने इतना सारा सुना लेकिन हम प्रैक्टिकल लिखते चलेंगे कि हम क्या क्या धारण करेंगे उसके जीवन से, क्योंकि लिखने से क्या क्या होता है कि वो थोड़ा सा मेमोराइज हो जाता है कि हमने मम्मा को अपना खत लिख कर दे दी। तो आज तक हमने बाबा को खत लिखा था, अभी हम मम्मा को खत लिखें और पूरी तरह एकाग्र होकर, चाहे आपके पास नोटबुक पेन है तो आप तो उस पे लिख सकते हैं। अगर किसके पास अभी समय नहीं है तो आप क्या करें, मन में मन वतन में जाकर सूक्ष्म वतन में रोहरियान करें, लेकिन अब किसके पास है तो जरूर आप अपना नोटबुक और पेन लिखते चले। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं इस दिन पर मम्मा को प्यारा सा खत लिखते हैं। इस जगदम्बा भवन के हमने सुबह से बहुत सारी चीजें सुनी है। मुरली भी सुनी मम्मा की, फिर दशरथ भाई जी ने भी मम्मा की काफी कि नहीं हमें तो आज जगदम्बा भवन, और फिर हम सभी इस स्थान पर, इस प्रांगण में आज सुबह आए। और आज 7 बजे से हम हमारी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा ऐसी एक क्या चीज है जो हम परिवर्तन करना चाहेंगे, वो मम्मा के सामने रखें। अभी अनुभव करें कि हम वतन में ही हैं, फरिश्ता का शरीर,
और मम्मा आपके सामने हैं और धीरे धीरे हम अपनी कॉपी खोलेंगे और मम्मा को अपने दिल की बात केवल कहेंगे ही नहीं लेकिन आज लिखेंगे भी, क्योंकि कहा हुआ कभी कभी भूल जाते हैं, हम बहुत कहते हैं, लेकिन आज हम कुछ 5 मिनट समय निकाल मम्मा को अपने मन की बात लिखेंगे खत में। तो सभी धीरे धीरे अपना पेन निकालें, जैसे एक गॉडली स्टूडेंट खत लिखता है टीचर को, वैसे अभी हम सभी अगले 5 मिनट एक गीत बजेगा और उस गीत के साथ साथ हम मम्मा को बहुत प्यारा खत लिखेंगे। खत में क्या लिखना है वो आप खुद निश्चित करें, या तो आप खत में ये लिखे कि आप आज से क्या प्रतिज्ञा कर रहे हो पुरुषार्थ के प्रति, या फिर आपको कोई चीज जो भारी कर रही है, हमें लगता है कि मम्मा को सुना के हम हल्के हो जाएंगे, वो लिखें। या फिर जो 2 विशेषता आपने मम्मा में देखी है, उन 2 विशेषताओं को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें वो लिखें। जो आपको चाहिए, 4 लाइन, आधा पेज, 1 पेज, जितना दिल करे उतना एक छोटा सा खत मम्मा को लिखें। जितना हो सके बहुत सुंदर अक्षर में आज हम माँ को खत लिख रहे हैं। जिनके पास पेपर नहीं है अभी भी, वो बड़े प्यार से आराम से खत लिखें, कोई गाई नहीं। और पीछे जो
ओम शांति। इस प्रकार आज के दिन में जो अपने लेटर में लिखा है और सारे दिन भर में पढ़ना, क्योंकि आपने मम्मा के सामने प्रतिज्ञा की है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है संसार में। जो भी आपने लिखा है तो बार बार मन में दोहराना कि जो भी अपनी कमजोरी है, चाहे कभी कभी हम बहुत कुछ ऊपर नीचे होते हैं, कुछ आपने लिखा होगा, तो जो भी लिखा हुआ है मम्मा के सामने हमने लेटर को अर्पण कर दो कि आज से इसे को जैसे मम्मा की विशेषता सुनाते हैं ना कि एक बार किया हुआ कर फिर से नहीं करना। तो इस प्रकार सारे दिन भर में आपको ये सेवाएं, ये अभ्यास करना है। तो अभी हम लास्ट में जो सोनिया दीदी आप अपने कुछ मम्मा के बारे में लिखा है आप सुना सकते हैं। उसमें हम 3 मिनट योगाभ्यास भी उसके बाद करेंगे, 2 मिनट। तो पहले आप कविता सुनाए, उसके बाद सभी योगाभ्यास करें। जी भाई जी। ओम शांति। पूरे ब्राह्मण परिवार को ऐसे महसूस करें कि ये हम सब ने मिलकर मम्मा के लिए अपने दिल के उद्गार प्रकट किए हैं। 24 जून का दिवस है खास, ईश्वरीय परिवार की मीठी यादें, मीठी मम्मा की मीठी मुस्कान लेकर आता अपने साथ। आओ साझा करें हम मिलकर एक बार फिर स्वर्णिम इतिहास। इतिहास ये सिर्फ पन्नों का नहीं है, हर ब्राह्मण के दिल पे लिखा है। मम्मा आप समान बनना है, मम्मा आप समान बनना है। राधे नाम की छोटी कन्या ने ओम मंडली में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाप की दिव्य दृष्टि ने परखा, यज्ञ मां बनोगी, सोच लो, प्रस्ताव रखा। वही खड़ी रही, हिली नहीं, अगले ही पल हाजी कही। फिर तो ओम की ऐसी धुन लगाई, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाई। बाप ने कही, बेटी ने मानी, कभी अपनी मत नहीं चलाई। हांजी की ऐसी धुन थी लगी, 18 महीनों में यज्ञ मां बनी। ब्रह्मा की बेटी भी और मम्मा भी, अनूठे संबंध की यह कहानी अनसुनी। यज्ञ वत्सों की मीठी पालना, ज्ञान योग सेवा और धारणा, यज्ञ का हर ब्राह्मण गवाह है। ऐसा तालमेल दिल जिगर पे लिखा है। मम्मा इसकी शिकायत लगानी है। अच्छा पहले एक गुण तो बताओ, फिर मुरली की एक बात सुनाओ। अब बोलो क्या है बात? नहीं मम्मा कुछ भी नहीं, बात वहीं खत्म हुई। ऐसे दैवी संस्कार भरती मम्मा, निस्वार्थ प्यार दुलार करती मम्मा, हर काम स्वयं करके दिखाती। यज्ञ के प्रति भावना हो कैसी, एक एक दाने का रखना मान। यज्ञ निष्ठा कर्तव्य प्राणता से स्वयं मिलेगा मान सम्मान। यज्ञ निष्ठा कर्तव्य प्राणता से स्वयं मिलेगा मान सम्मान। मुरली की थी ऐसी दीवानी, सुनती नहीं थी पीती थी वो, एक एक शब्द जीती थी वो। बच्चों को फिर ऐसे समझाती, सबके मन को तृप्ति आती, शंका कोई रह ना जाती। मम्मा तीव्र पुरुषार्थ कहते किसको, बच्चों का जब प्रश्न था आता। एक गलती दोबारा नहीं, तीव्र पुरुषार्थ का मतलब यही। लास्ट सो फास्ट के पंख लगाए, एरोप्लेन की तरह उड़ते चलो। लक्ष्य रखो लक्षण धारण करो, लक्ष्य रखो लक्षण धारण करो। ओम राधे से जगदम्बा का सफर रूहानी, ओम राधे से जगदम्बा का सफर रूहानी। न था आसान
पर रखी फॉलो फादर पर नजर। न था आसान पर रखी फॉलो फादर पर नजर। बनी माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत। ऐसी थी हमारी मम्मा रूहानी, ऐसी थी हमारी मम्मा रूहानी, ऐसी थी हमारी मम्मा रूहानी। थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू, शुक्रिया। जी थैंक्स सोनिया दीदी जी, बहुत अच्छे था। थैंक यू बाबा। हमको भी आपको पता होगा कि 7:30 को अलग अलग स्पीकर्स आते हैं। तो आज शायद पता नहीं, लेकिन राजू भाई जी का लिखा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप 7:30 बजे 7:30 को इसी आईडी पर ज्वाइन होना शाम को। चलो ठीक है, थैंक यू। और वही पुनः एक बार आप देख रहे हैं कि चैट विंडो पर कितने मैसेजेस आ रहे हैं इसमें दीजिए, बहुत अच्छे। जैसे मम्मा की भी विशेषता थी ना, वो गीत में सुनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था सबको। ज्ञान को भी इसी प्रकार सुनाते रहे। थैंक यू। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति, नाइस डे। ओम शांति ऑल पेपर्स। ओम शांति। ओम बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।